हेलो फ्रेंड्स। बजट 2025 इसमें वैसे तो बहुत छोटे बड़े चेंज हुए हैं, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है जिससे बॉम्बे हाई कोर्ट का पूरा जजमेंट ओवर रूल कर दिया गया है। बजट में जो जो चेंजेस हुए हैं इसके ऊपर हमने एक लाइव वेबिनार किया था जिसमें करीब 1 घंटे तक हम लोगों ने बजट को डिस्कस किया था। अगर आपने वो लाइव वेबिनार नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। आज जो बात करेंगे बजट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि जो जजमेंट था उसको ओवररूल किया गया है। अगर आप लोगों को याद हो तो जो बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट थी उसको एक्सटेंड किया गया था 15 जनवरी तक। ठीक है, और ये क्यों किया गया था? क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें यह कहा गया था कि जो 87A की रिबेट है वो उन इनकम पर भी एप्लीकेबल होगी जिसके ऊपर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है। दो तरह की इनकम होती है, हमें पता है। एक इनकम पर टैक्स लगता है नॉर्मल रेट से, जो भी स्लैब का रेट होता है। कुछ इनकम ऐसी होती है जिनके ऊपर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है। तो क्या हो रहा था, पहले तो 87A की जो रिबेट थी वो सभी के लिए अवेलेबल थी, बट बिना किसी नोटिफिकेशन के एक बार यूटिलिटी अपडेट हुई, उसके बाद जो भी आईटीआर फाइल कर रहा था उसको 87A की रिबेट स्पेशल इनकम के केस में नहीं मिल रही थी और बार बार डिमांड नोटिस आ रहे थे। इसको लेकर के भाई हाई कोर्ट में एक पीआईएल दी गई कि भाई ये गलत है। जब ओरिजिनल नोटिफिकेशन में है कि हमें मिलेगी रिबेट सारे इनकम पर, तो फिर सिर्फ एक यूटिलिटी अपडेट कर दिया और हमें रिबेट नहीं मिल रही है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला था कि भाई ड्यू डेट को बढ़ाया जाए 15 जनवरी तक। उसको कंसीडर करते हुए सीबीडीटी ने ड्यू डेट बढ़ाई थी, वो भी सिर्फ इंडिविजुअल की, जिस केस में आपको रिबेट मिलनी चाहिए। अब लेकिन क्या हुआ है, जो बजट आया है ना उसमें पूरी तरीके से बजट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक ऐसा खेल कर दिया है। अब जो चीज पहले छुपी हुई थी उसको उठा के एक्ट का पार्ट बना दिया है और सिंपल कह दिया है कि भाई एक नया प्रोविजो ऐड कर दिया है और उसमें यह बोल दिया है कि भाई जो 87A है ना, ठीक है ना, वो अब अवेलेबल होगी सिर्फ उन इनकम के लिए जिनके ऊपर नॉर्मल रेट से टैक्स लगता है। तो डायरेक्टली बॉम्बे हाई कोर्ट की जो रूलिंग थी उसको यहां पर ओवर रूल कर दिया है और यह बोल दिया है कि जो 87A की जो रिबेट है वो अब सिर्फ नॉर्मल इनकम के केस में एप्लीकेबल है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो 87A की रिबेट है वो इस बार और बढ़ा दी गई है, 60,000 कर दी गई है, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि जो 7 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं था न्यू स्लैब में, वो बढ़ा के 12 लाख कर दिया है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। लेकिन जो स्पेशल रेट की इनकम है ना उसके ऊपर 87A की रिबेट है ही नहीं। इट मींस 4 लाख के ऊपर भाई जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर आपको स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर बात करेंगे सर ये स्पेशल रेट की इनकम होती क्या है, वैसे तो 8-10 हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो एक कॉमन मैन से रिलेटेड है वो ये है भाई STCG जो 15% से होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, विनिंग लॉटरी 30% वाला, और जो डिविडेंड इनकम वगैरह होती है ये वो इनकम होती है जो जिसके ऊपर स्पेशल रेट से लगता है। ठीक है, अब आप लोग शेयर अब आज के टाइम में लगभग सभी ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट लॉस होता है। प्रॉफिट अगर आपके पास होगा तो उस इनकम पर आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। तो यहां पर खेल ये है कि ठीक है 7 लाख से इनकम 12 लाख हो गई है, बट इसमें स्पेशल रेट वाली जो इनकम है वो तो इंक्लूड है नहीं। अब इसका बेनिफिट कितना मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। ये कहा जा रहा है और हम लोगों ने भी डिस्कस किया था बजट में कि भाई अब 12 लाख तक एग्जाम्प्ट है तो कहीं ना कहीं एक फायदा होगा, लोगों के हाथ में पैसे बचेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली जीडीपी को सपोर्ट करने वाला बजट, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग डेटा को देखें, ठीक है, तो डेटा के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जो सीबीडीटी ने डेटा रिलीज किया था कि अपने इंडिया में ना अप्रॉक्स 8 करोड़ आईटीआर फाइल किए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। ठीक है, और उसमें से करीब 4.90 करोड़ वो रिटर्न है जो नील के हैं।
अब आप सोचो कितनों ने टैक्स पे करा है। 8 करोड़ में से आप 4.90 तो हटा दो, इट मींस अप्रॉक्स 3.1 CR, मतलब 3 करोड़ लोगों ने ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स पे करा है। अब इसमें से वो भी होंगे जिन्होंने 10,000 पे करा है, किसी ने 20,000 पे करा है, किसी ने 30, 40, 50। ठीक है, तो अब बाकी बाकी अब हमारी जो पॉपुलेशन है आई थिंक 142 करोड़ के आसपास है, या 150 करोड़ है। ठीक है, तो 150 करोड़ की हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें 146 करोड़ तो टैक्स पे नहीं करती है। तो इससे कितना बेनिफिट होगा और कितनी डिमांड इंक्रीज होगी और कितना कंजम्पशन बढ़ेगा, ये कह पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि जो 3 करोड़ लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं उनमें से भी बहुत से ऐसे होंगे जो सिर्फ 10,000 पे करते हैं, कोई 20,000 पे करता है, कोई 25,000 पे करता है। तो अगर उनका 10-20 हजार साल का बच भी रहा है तो वो कितना स्पेंड करेंगे, ये देखने वाली बात है। हाँ, जो लोग 1 लाख टैक्स पे करते हैं, 70-80 हजार, 1 लाख तक, उनका कुछ ना कुछ टैक्स मतलब जो है वो बचेगा। तो अब ये टोटल जो ये एक तरीके से आप कह सकते हो जो एक हल्ला मचाया जा रहा था कि 12 लाख तक एग्जेम्प्ट है, लोगों के हाथ में पैसा बचेगा, मिडिल क्लास का बजट है, ऐसा है वैसा है। तो भाई 3 करोड़ लोग सिर्फ टैक्स पे कर रहे हैं, उसमें से भी बहुत से ऐसे हैं जो 10,000, 15,000 और 20,000 टैक्स पे करते हैं। तो 1 लाख वाले कितने हैं? आई थिंक 1 करोड़ के आसपास ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 1 लाख की टैक्स पे करा है, उनके हाथ में कुछ पैसा बचेगा। अब उनके हाथ में जो टैक्स का पैसा बचेगा वो कितना स्पेंड करेंगे? ठीक है, और अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर चली जाती है तो फिर आपको रिबेट नहीं मिलेगी, तो उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। तो ये कहना कि सिर्फ लिमिट 60 से 12 लाख कर देने से बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ जाएगा, तो आई थिंक उतना बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बट इससे कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आने वाला है। सो आप इसके बारे में क्या सोचते हो? जो डिस्कशन अभी हमने किया, आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप मुझे अपनी जो भी आपका सोच है, जो भी आप समझते हो, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, और ये पूरा डिस्कशन कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड मज़ेदार अपडेट्स हमारे चैनल CA Method 24 पर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।